कहते हैं आपको मीडिया नहीं दिखाता। मैंने कहा जो मीडिया मलक रियाज के इश्तिहारों से चलता हो वो हमें कैसे दिखा सकता है? वो तो कौम की नाचती बेटियां और थरकते जिस्म दिखा सकता है, वो कभी भी मोहम्मद अरबी के दीन की बात नहीं दिखा सकता। हाँ, वो कभी भी नहीं दिखा सकता और ये कभी भी नहीं दिखाएंगे। लेकिन ये याद रखना, हुजूर का दीन आकर रहेगा हाँ। कौम के ऊपर सैलाब आए हैं जी, कौम अपने कपड़े भी घर से दे, माल भी दे, कौम के ऊपर कोई जल्जले की आफत आए, फिर रमजान आए, कौम 2.5% ज़कात भी दे, फिर जनाब कुर्बानी आए, लाखों रुपए कुर्बानी भी करे जनाब पूरी कौम, और कोई दरवाजे पर आ जाए मांगने वाले को भी दे, हर इशारे पर मांगने वाले को भी दे। जो कौम खुद बांटने वाली है उसके हुक्मरानों ने उसको पूरी दुनिया के आगे भिखारी बना दिया है। किस लिए मांगने जाते हैं? अपनी अय्याशियों के लिए मांगने जाते हैं, वरना कौम का निजाम नहीं चलता। मईशत ऐसे चलती है। क्यों नहीं चलती भाई मईशत? डॉलर ऊपर नीचे होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन्होंने अपनी तिजोरियां घर में भर कर रखी हुई हैं, और जिस दिन इस्लाम आएगा तिजोरियों समेत बाहर निकाल के लाएगा। कि एक शख्स जनाब 18 लाख तनख्वाह इस पाकिस्तान के खजाने चो लैंदा, उसने जनाब बिजली के यूनिट भी फ्री हैं, उसनु 600 लीटर पेट्रोल भी फ्री है, उसनु जनाब 3000 सीसी तो उत्ते गड्डी भी उसनु जनाब फ्री है, उस तो बाद उसका मेडिकल भी फ्री है, उसके बच्चों की तालीम भी फ्री है। यार 10-18 लाख जनाब तनख्वाह लैन वाले नू इतनी सहूलियात ते 18,000 तनख्वाह ते जेड़ा गरीब काम करदा वो जनाब बिजली का बिल भी पल्यों दे, वो जनाब पेट्रोल भी पल्यों पवाए, वो बच्चों की तालीम भी पैसे भी खुद अदा करे, सरकारी स्कूलों का हाल ही कोई ना होवे, और उस तो बाद जनाब अपना इलाज भी खुद कराए, सारा कुछ अपनी जेब तो करन तो बाद फिर टैक्स भी इन्हां दे उत्ते, टैक्स उन्हां अयाशां दे उत्ते क्यों नहीं लांदे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन नज्मि इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि अव अदना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। बज़्म सनाए जुल्फ में मेरी उरूज से फिक्र को सारी बहार हश्त खुल छोटा सा इत्रदान है। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। अर्श पे जाके मुर्गे अकल थक के गिरा गशा गया, अभी मंजिलों परे पहला ही आस्तान है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों, हम सिर्फ अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लिए दुनिया को ये पैगाम बताने के लिए आए हैं कि वो दौर, हमारे कायद ने कहा था कि वो दौर जिस दौर में लोग चाय की प्याली और ताल्लुक पर ईमान बेचते हों, हमारे कायद ने फिर दुनिया में सदाए लब्बैक या रसूलुल्लाह लगाकर दुनिया को यह बताया कि नहीं, ईमान बेचने वाले और हैं, हुजूर के नाम पर जान देने वाले और हैं, और ईवानों में जाकर ईमान के सौदे और मिल्लत के सौदे और वतन के सौदे करने वाले और हैं, हुजूर के नाराए मस्ताने पर जान देने वाले लब्बैक या रसूलुल्लाह के नौजवान हैं। और ये याद रखना, हमारा मवाजना किसी तौर भी उनसे नहीं है। वो हमसे पूछे कि अब आप भी महंगाई के लिए निकलेंगे, मैंने कहा हम गैरत के लिए भी निकलेंगे, ईमान के लिए भी निकलेंगे, पाकिस्तान के लिए भी निकलेंगे और अपनी कौम के लिए भी निकलेंगे। उसकी वजह यह है कि भाई जब भी नामूसे रिसालत की बात आई सबसे पहले किसने आवाज उठाई? तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ने। खत्मे नबुव्वत की बात आई सबसे पहले तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ने आवाज उठाई। और जब मुल्क के पाकिस्तान के ऊपर भारत जैसे और बाकियों ने बात की तो सबसे पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने आवाज उठाई। जब कश्मीर की बात आई तो सबसे पहले और सबसे मजबूत आवाज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने उठाई। और जब कौम की बारी आई तो जो निकले थे बाहर आजादी की जंग लड़ने के लिए, और फिर एक और आए हैं हम पर मुसल्लत हुए हैं, कहते हम अपने कपड़े बेचकर
कौम को जनाब रोटी फराहम करेंगे और कौम को सहूलत देंगे, वो कौम के बचे हुए जनाब लिथड़े और बचे हुए टाकियां और बचे हुए कपड़े भी उतारने पर मजबूर है। तो फिर हमने जब सबको देखा, एक वजीर आजम कहते थे एक वोट को इज्जत दो, वो घर चले गए भतीजे को और जनाब भाई को वजीर आजम बनवा कर। दूसरा जनाब बख्त के तख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स, तुमने कभी देखा है जीत के हारा हुआ शख्स। और वो जनाब जो निकला, वो शाह साहब ने कल फरमाया है कि कायदे मिल्लत ज़नानिया, वो जमान पारक से ज़नान पारक तक पहुंचाने वाला शख्स, वो जनाब बाहर निकला कि मैं जी जाऊंगा और आज़ादी की जंग लड़ूंगा। हमने कहा हो सकता है कौम की बात करे कोई, वो भी जेल की तरफ रुख सुए मैखाना दारत पीर माँ, और वो भी जनाब जेल की तरफ चल पड़े। तो फिर आपको पता है रहते तो हम ही हैं। और ये याद रखना, अगर दीन की पनाह हुसैन है और कौम की पनाह दीन है। हाँ, ये याद रखना, कौम को अगर पनाह दे सकता है कोई, तो वो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निजाम दे सकता है, और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन दे सकता है। वो दीन दे सकता है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और इस्लाम ही दे सकता है, इस्लाम ही पूछ सकता है जनाब ये दूसरा कुर्ता कहां से बना है। इनसे तो ये भी कोई नहीं पूछ सकता कि दुनिया की सबसे बड़ी काबीना वजीरों और मुशीरों की रखकर दुनिया के सबसे बड़े नाअहल ये साबित हुए हैं। और जो कहते थे कौम को रोटी देंगे, मैंने कहा कौम की बेटियां जनाब अपनी इज्जतें बेचकर रोटी खाने पर मजबूर हो गई है। और बेशर्मो, तुम्हें गैरत नहीं आई? तुम ये कहते हो कि जनाब नवाज शरीफ आएगा तो फिर कौम की फलाह लाएगा। तुमने कहा इसहाक डार आएगा तो डॉलर ऊपर से नीचे गिर जाएगा। मैंने कहा इसहाक डार नहीं, तुम सबका रूहानी अब्बा जो बाइडन भी आ जाए तो ये डॉलर नीचे नहीं आ सकता। ये डॉलर उसी तरीके से आएगा जिस तरह कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने फरमाया था कि सूद हम नहीं देते, कर्ज उस दिन देंगे जिस दिन मुल्क खुशहाल होगा। जाओ भाग जाओ, हम नहीं देते। क्योंकि जिस अयाशों के लिए, जिन बदमाशों के लिए तुमने पैसे दिए हैं, उनके पास जाके लो। ये कौम 2 वक्त की रोटी अपना खून और पसीना बहाकर खाती है, इसलिए सारे भाग जाओ, हुजूर का दीन तख्त पर आ रहा है। और तफरीक देखें, जमीन और आसमान की तफरीक। ये कहते हैं आप मौलवी लोग कैसे लाएंगे जनाब, दीन कैसे आएगा जी, ये निजाम कैसे बदलेगा? मैंने कहा 3 चीजें हैं जो तंग करती हैं। एक जात तंग करती है, एक जात तंग करती है, उसके बाद रिश्तेदार और जनाब कराबतदार ये सारे ये तंग करते हैं, और उसके बाद दोस्त और ताल्लुकदार तंग करते हैं। ये 3 चीजें हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा बने, मस्जिद में ऐलान हुआ, सरकारी फरमान जारी हुआ कि उमर बिन अब्दुल अजीज अमीरुल मोमिनीन बन गए हैं। मस्जिद से बाहर निकले, बाहर शाही फरमान के मुताबिक जनाब घोड़े, बगियां और जनाब मशल बरदार और जनाब वो सारे नेज़े ताने हुए बड़े बड़े कमांडोज आ गए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा भाई तुम्हें क्या हुआ? उन्होंने कहा जी आप अमीरुल मोमिनीन बन गए हैं, वक्त के हाकिम बन गए हैं, आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपके प्रोटोकॉल के लिए आए हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा भाई उमर बिन अब्दुल अजीज घर से मस्जिद तक चलकर इन 2 टांगों पर आया था, इन्हीं पर वापस चला जाएगा। ये कौम का माल है, बैतुल माल में वापस ले जाओ। ये पहली बात, ये पहली बात। घर आए, घर आपके घर कोई जनाब वो क्या कहते हैं बनी बनाई पीरनी नहीं है, हकीकत में बादशाह की बेटी है, अब्दुल मलिक की बेटी है। उमर बिन अब्दुल अजीज के घर अब्दुल मलिक बिन मरवान की बेटी है। और जब वो गए तो जनाब घर आए तो कहा बेगम आपको उमर बिन अब्दुल अजीज चाहिए या ये मालो दौलत, ये बागात, ये जनाब कनीजें, ये खादमान, ये सोने जवाहिर ये चाहिए? उन्होंने कहा उमर बिन अब्दुल अजीज हुआ क्या है, क्या हुआ है? उन्होंने कहा मैं मुसलमानों का हाकिम बना दिया गया हूं, आपके वालिद ने जो कुछ आपको जहेज में दिया है ये आपके वालिद की मलकियत नहीं है, ये कौम का माल है, जनाब बैतुल माल में भेज दो। अगर उमर चाहिए तो ये माल छोड़ना पड़ेगा, अगर माल चाहिए तो उमर अभी तुम्हें तलाक देता है। उन्होंने कहा जी नहीं मुझे उमर चाहिए, माल अभी चला गया। इधर देखो दीन तख्त पर आया है, और नबीनों और अंधो देखो दीन तख्त पर आया है। इधर एक वजीर एक मुशीर बने,
एक मुशीर जनाब उसका नोटिफिकेशन जारी हो, गाड़ियां भर भर कर आ रही हैं, सोफों की, पर्दों की, कालीनों की, उसके बेगमात का सामान। क्या हुआ जी? सुबह मुशीर साहब जनाब हलफ उठा रहे हैं, वजीर साहब वजारत उस्मा, गाड़ियां आ गई हैं प्रोटोकॉल के लिए। इधर देखो दीन तख्त पर आया है, जो कुछ घर में है वो सारा लाद कर बैतुल माल में जा रहा है। हाँ, ये तंग करता है। फिर तीसरी बात, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने ऐलान करवाया, कहते हैं मौलवी कैसे लाएंगे? मैं कहा बच्चू तू मौलवी है, तेनू मौलवी लब्बे नहीं हैं। एक मिनट जी बैठो। अब मुतानू मौलवी लब्बे नहीं हैं, तुसी जनाब घर दी काबीना ते घर दे कैबिनेट ते घर दे तैयार कर दे हलवाखोर मौलवी, तो सब मौलवी वेखे नहीं हैं। मौलवी जनाब अल्लामा फजले हक खैराबादी नू कहंदे ने, मौलवी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी नू कहंदे ने। हाँ, तुहानू तुसा जनाब लुके ते चिड़ियां मार दे आयो, तुहानू अगे टकरिया कोई नहीं। जनाब कहते हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। मैं कहा जड़ियां दा गल्लां जनाब, जड़े दी गल्लां घर बैठकर ड्राइंग रूम च नहीं होंदियां, जड़ियां दी गल्लां मैदान च होंदियां। पता लग जाता कितने भी आंदे 100 होंदे। और तीसरी बात, जड़ी चीज तंग कर दी, फरागोगी तंग कर दी, मलक रियाज तंग करदा, एहो जिहा तंग कर देन ना हुकूमतां नू, 10% तंग करदा या जनाब ये तंग कर देन। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने ऐलान किया, उस जनाब शहर के डीसी दमिश्क के डीसी या जनाब वक्त के सेक्रेटरी नू उन्होंने क्या भाई ऐलान करो, जितने भी लोग जिन्हां कोल सरकारी बागातन, सरकारी जमीनान, जिन्हां दे उस जमाने DHAs अन, बहरियाज अन, ये सारे नू बुलाओ, उन्होंने कहो दोबारा असर नो मुआहदा जनाब खिलाफत ना कर लो, अमीरुल मोमिनीन तुहाडे नाल दोबारा साइन करना चाहते हैं, लियाओ। और जनाब अपने अपने मुआहदे ले आया, कोई दरख्त की छाल उत्ते ले आया, कोई जनाब कपड़े उत्ते लिखिया ले आया, कोई जनाब चमड़े उत्ते, कोई कागज उत्ते, उस जमाने जिस तरह मुआहदे लिखे हुए सन वो सारे ले आए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के सामने खड़ा किया, फलां जागीरदार आया, मैं इतने मुरब्बियां दा मालिक, मेरा फलां बिन फलां फलां उम्वी शहजादा, आपने सारियां जागीरां जमा की, कागज और चमड़े सारे जमा किए। आपने फरमाया भाई इशा दा नमाज का टाइम है, चलो नमाज पढ़िए। जो नमाज पढ़ के निकले, आपने अपने जुब्बे की बाएं जानिब तो सारे मुआहदे बाहर कढ़े और दाएं जानिब चो कैंची बाहर कढ़ी, कढ़ के ते सारे एक एक करके कतर देते। फरमाया नस जाओ सारे, एक कौम दे गरीबा दा माल है, तुहाडा माल नहीं, तुहानू इसकी लोड़ नहीं, चलो बाहर जाओ। इंज इस्लाम आंदा। हाँ, तारीख की लिख दी, फिर तारीख लिख दी, जड़े रात दे अशराफिया सन ना, रात दे अशराफिया सुबह होन तो पहले पहले फुटपाथों ते बह के हिसाब कर रहे सन साढ़े को बच्चे की है। हाँ, इस्लाम आंदा इंज करके। हाँ, फिर जनाब घड़ियां चोरी नहीं करनिया पैंदियां, फिर जनाब जुल्फी बुखारी नहीं रखना पैंदा, फिर ऑन चौधरी नहीं रखना पैंदा, फिर आहद चीमा दे जनाब बैंक अकाउंट चो 18 अरब रुपया बरामद नहीं होंदा, फिर जनाब मकसूद टेलर दे जनाब उस दे अकाउंट चो अरब रुपया बरामद नहीं होंदे, फिर जनाब खान सामिया और जनाब नाइया दे जनाब उन्हां दे जनाब कटिंग करने वालियां दे अकाउंटां चो अरब रुपया बरामद नहीं होंदे। फिर तो उमर बिन अब्दुल अजीज दियां बेटियां जनाब बादशाह अपने वालिद साहब नूं मिलन आन ते मुंह ते कपड़ा कर लैन। उन्हें कहा, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी बीवी को पूछा भाई इन्हां नूं की होया? उन्हें क्या, इन्हां दे घर सालन नहीं पकता, काफी दिनों तो प्याज ना रोटी खा रही हैं, इन्हां दे मुंह चो बदबू आ रही, ताक कपड़ा अगे रखा। फिर इस्लाम एवें आंदा, एवें नहीं आंदा जनाब बड़ी बड़ी कैबिनेट और बड़े बड़े वजीर और मशीर रख के कहने जी आपके पास क्या प्लान है? मैंने कहा हमारे पास पहला प्लान यह है कि अपने अशराफिया की अयाशियां खत्म करो, गरीब को 2 वक्त की रोटी दो, फिर आगे मैशत चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं। कहते हैं आपके पास पेट्रोल के मुतबादिल क्या प्लान है? मैंने कहा हमारे पास प्लान है, मुझे ये बताओ कि मराके की जमीनें जनाब चूंक की गलियों से मैं होकर आया हूँ, गटर खुले हुए हैं, बुरे हाल, और जनाब बंक के दिन, और जनाब यहाँ पर रहने वाले बसने वालों का क्या गुनाह है और DHA वालों का क्या जनाब नेकियां हैं इस कौम के लिए कि उनकी रोडें भी साफ हों, उनके इशारे भी बने हों, उनके अंडरपास भी बने हों, उनके सिवरेज भी साफ हों, उनकी पानी की नालियां भी साफ हों। और यहाँ बसने वालों का क्या गुनाह है कि इनके पास जनाब गली भी साफ ना हो, जनाब नाली भी साफ ना हो, लेकिन इनका भी दवा ठीक है कि 70 साल से नालियों पर वोट दे रहे हैं, अभी तक नालियां भी नहीं बनी हैं जी। और उन्होंने क्या किया है कौम के लिए कि उनके लिए जनाब अलहदा जनाब सिक्योरिटी सिस्टम भी है, चौकियां भी बनी हुई हैं। ये क्या किया है इन्होंने? इसलिए अगर तुम चाहते हो कि इस दीन के साथ अगर तुम खड़े हो, और फिर होगा क्या? फिर होगा ऐसे कि मेरे हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने सरकारी जनाब उसको बुलाया, सरकारी जनाब गुलाम को बुलाया, जनाब बैतुल माल का जो गुलाम था उसको कहा ये घोड़े हैं, ये जनाब बैतुल माल का जनाब बकरियां हैं, ये गाय हैं, ये सारा सामान है, भेड़े हैं, बकरियां हैं, ये ले जाओ और फलानी सरकारी चरागाह में जमीनों में ले जाओ। तो जाकर कहा इब्ने औफ और इब्ने अफ़ान के माल को करीब नहीं आने देना। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन इब्ने अफ़ान से मुराद कौन है? हजरत उस्मान गनी, दामाद रसूल, खलीफा सवम, और जनाब
इब्ने अफ़ान से, इब्ने औफ से मुराद अब्दुर्रहमान बिन औफ जो अशरा मुबशरा में दाखिल है। कहा इब्ने अफ़ान और इब्ने औफ के माल को सरकारी चरागाहों के करीब नहीं आने देना, और जिन गरीबों के पास 10-10 बकरियां, 10-10 गाय, 10-10 भेड़े हैं और घोड़े हैं, उनको करीब आने देना, उनको सरकारी चरागाहों में अपने जानवर चराने देना। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन ये क्या बात हुई? कहा इब्ने अफ़ान और इब्ने औफ के पास बड़ा माल है, सोने हैं, चांदी है, जमीनें हैं, जागीरें हैं। अगर इनका माल हलाक भी हो गया तो ये उस पर गुजारा कर लेंगे, लेकिन जिसके पास 10 बकरियां हैं, 10 गाय हैं और 2 बकरियां हैं, 2 गाय हैं, अगर वो मर गई तो उमर अल्लाह के हुजूर क्या जवाब देगा? ये है इस्लाम का निजाम। इस्लाम को छुपाओ वरना बगावत फैल जाएगी। हाँ, और ये अल हज़र आईन पैगंबर से 100 बार अल हज़र। हाँ, इनको ये नहीं बताना महकूम के हक में यही तरबियत अच्छी, मौसीकी और सूरत गरी और इल्म नबातात। इनको सिर्फ ये बताना है 14 अगस्त वाले दिन बाजे बजा लो, पापा कर लो और जनाब एक मिली नगमा जारी कर दो। और कौमें इस तरह जिंदा नहीं रहती। कौमों के हुक्मरानों को फिर सोचना पड़ता है कि हमने अपनी जात पालनी है, अपने बच्चे पालने हैं, या कौम का कुछ सोचना है। जब कौम का सोचा जाता है तो फिर उमर बिन अब्दुल अजीज 39 साल की उम्र में दुनिया से चले जाते हैं, और जब कौम का नहीं सोचा जाता तो फिर 76-70 साल में भी जनाब यहाँ लालियां बक रही हैं और जनाब अपना तैयारी कर रही हैं और बड़ी बड़ी काबीना भरकर और जनाब जहाज भरकर जाया जा रहा है। दुनिया में जहां जा रहे हैं क्या करने जा रहे हैं जी? हम मांगने जा रहे हैं। मैंने कहा वज़ा में हो तुम नसारा और तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। है जी, कौम के ऊपर सैलाब आए, हैं जी, कौम अपने कपड़े भी घर से दे, माल भी दे, कौम के ऊपर कोई जलजले की आफत आए, फिर रमजान आए, कौम 2.5% ज़कात भी दे, फिर जनाब कुर्बानी आए, लाखों रुपए कुर्बानी भी करे जनाब पूरी कौम, और कोई दरवाजे पर आ जाए मांगने वाले को भी दे, हर इशारे पर मांगने वाले को भी दे। जो कौम खुद बांटने वाली है उसके हुक्मरानों ने उसको पूरी दुनिया के आगे भिखारी बना दिया है। किस लिए मांगने जाते हैं? अपनी अय्याशियों के लिए मांगने जाते हैं, वरना कौम का निजाम नहीं चलता। मईशत ऐसे चलती है। क्यों नहीं चलती भाई मईशत? डॉलर ऊपर नीचे होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन्होंने अपनी तिजोरियां घर में भर कर रखी हुई हैं, और जिस दिन इस्लाम आएगा तिजोरियों समेत बाहर निकाल के लाएगा। हाँ, फिर इस्लाम गिरबान से पकड़ता है, फिर इस्लाम ऐसे नहीं छोड़ता। और देखें, फिर तीनों चीजें इंसान को तंग करती हैं, या जात तंग करती है, या जनाब रिश्तेदार और घर वाले तंग करते हैं, या दोस्त और जनाब कराबतदार तंग करते हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने सारों को बांध दिया, फिर 8 सूबों से ज़कात वापस आती है। हाँ जी, फिर जनाब कोई ज़कात लेने वाला नहीं होता। पुराने कपड़े पहने हुए हो किसी शख्स ने और किसी ने नए कपड़े पहने हो, नए कपड़े वाला जनाब जेब से ज़कात लेता है, निकालता है, तो पुराने वाला निकाल के कहता है तुमने लेनी है, मैं भी लेके फिर रहा हूँ। लोग बाजारों में लेकर फिरते हैं, लेकिन नहीं बताया गया इनको इस दीन की तरफ नहीं आने देना। हाँ, इनको जनाब मस्त रखो, इन्हें जिक्रो फिक्रो सुबह गाही में और पुख्ता तर कर दो इनको मिजाज खानकाही में, और इनको बस ये बताओ कि नहीं नहीं जी, ओ जी अल्लाह वाले जनाब बड़े नरम दिल होते हैं, अल्लाह वाले किसी को कुछ नहीं कहते। मैंने कहा अली से बड़ा भी कोई अल्लाह वाला है कोई अली से बड़ा अल्लाह वाला? अली तो जनाब मरहब जब बदमाश बन के निकले तो कहते नहीं जी आपको क्या जरूरत पड़ी है कौम के लिए निकलने की। मैंने कहा जब मरहब बदमाश बन के निकले ना तो फिर अली की सुन्नत है मैदान में आना। कैसे? मरहब ने कहा ओए मुझे जानते हो यसरब वाले हो, मैं अरब का जनाब बड़ा बदमाश हूँ, मैं 1000 के मुकाबले में सामने आता हूँ। तो मौला कायनात ने ये नहीं कहा हम बड़े अल्लाह वाले होते हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते। फरमाया अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, फरमाया मेरी माँ ने भी मेरा नाम झाड़ियां दा शेर रखा, हैदर रखा। बस इतनी गल है, कौम दे नाल भी इतनी गल है, मिलत दे नाल भी इतनी गल है कि तुसी सारे नू आजमा चुके हो। असी तुहानू ये नहीं कहते आजमाना सानू, असी तुहानू कहते हैं वेखते रहना, जरा अखा खुलियां रखना कि कौन किथे खड़ा सी। हाँ, तारीख तो लिखेगी ना, फिर लिखने वाला लिखेगा, लेकिन ये अखा खुलियां रखना कि कौन किधर खड़िया सी। ये भी अखा खुलियां रखना कि एक शख्स जनाब 18 लाख तनख्वाह इस पाकिस्तान के खजाने चो लैंदा, उसने जनाब बिजली के यूनिट भी फ्री हैं, उसनू 600 लीटर पेट्रोल भी फ्री है, उसनू जनाब 3000 सीसी तो उत्ते गड्डी भी उसनू जनाब फ्री है, उस तो बाद उसका मेडिकल भी फ्री है, उसके बच्चों की तालीम भी फ्री है। यार 18 लाख जनाब तनख्वाह लैन वाले नू इतनी सहूलियात ते 18,000 तनख्वाह ते जेड़ा गरीब काम करदा वो जनाब बिजली का बिल भी पल्यों दे, वो जनाब पेट्रोल भी पल्यों पवाए, वो बच्चों की तालीम भी पैसे भी खुद अदा करे, सरकारी स्कूलों का
हाल ही कोई ना होवे। और उस तो बाद जनाब अपना इलाज भी खुद कराए, सारा कुछ अपनी जेब तो करन तो बाद फिर टैक्स भी इन्हां दे उत्ते, टैक्स उन्हां अयाशां दे उत्ते क्यों नहीं लांदे जिन्हां कोल जनाब ये सारी। मैं तुहानू आखिरी गल दसन लगा कि कहंदे ने आपके पास क्या फार्मूला है। मैं कहा मेरे पास फार्मूला है। कहते क्या? मैंने कहा जी गरीब के लिए पेट्रोल 200 रुपए लीटर कर दें, मोटरसाइकिल वाले के लिए, रक्शे वाले के लिए, मोटरसाइकिल वाले के लिए पेट्रोल 200 रुपए लीटर कर दें। उन्होंने कहा जी अच्छा। मैंने कहा जिनके पास 1800 सीसी 2000 सीसी से नीचे गाड़ियां हैं उनके लिए पेट्रोल 350 रुपए कर दें। कहता अच्छा जी। फिर मैंने कहा जिनके पास 2000 सीसी से ऊपर गाड़ियां हैं उनके लिए पेट्रोल 500 रुपए लीटर कर दें। कहने लगा फिर तो ये होगा कि पूरी कौम मोटरसाइकिल पर आ जाएगी। मैंने कहा हमने आपको बताया है कि किफायतशारी चाहते हो, सुबह पेट्रोल की बचत हो जाएगी और सारा खजाना भी महफूज हो जाएगा। ये तो मसला ही कोई नहीं है। इनको मोटरसाइकिलों पर लाना, इनको पैदल भी लाना हमारा काम है, अशराफिया को लाना। लेकिन मुझे बताओ, कहते हैं आपको मीडिया नहीं दिखाता। मैंने कहा जो मीडिया मलक रियाज के इश्तिहारों से चलता हो वो हमें कैसे दिखा सकता है? वो तो कौम की नाचती बेटियां और थरकते जिस्म दिखा सकता है, वो कभी भी मोहम्मद अरबी के दीन की बात नहीं दिखा सकता। हाँ, वो कभी भी नहीं दिखा सकता और ये कभी भी नहीं दिखाएंगे। लेकिन ये याद रखना, हुजूर का दीन आकर रहेगा। हाँ, और यार ये बात, ये तो कुछ शय नहीं है, ये तो कुछ शय नहीं है। हकीकत के साथ, इखलास के साथ खड़े होना काम है। इन्हां दी हैसियत ही कोई नहीं। उथे तो अबू लहब आवे तो कुरान कहता तब्बत यदा अबी लहब व तब। उथे तो अबू जहल आवे सरदार, और वो हकीकी सरदार सन, मंगण वाले सरदार नहीं सन, कशकोर वाले सरदार नहीं सन, वो वाकई सरदार सन मक्के दे और नस्ल दर नस्ल सरदार सन। वो आवे तो इस्लाम उन्होंने बच्चों को लम्या पवा दिंदा बदर च। हाँ, जे उमैया बदमाश आके बन के आवे तो जनाब बदर दे मैदान च बिलाल को उमैया दे 2 टोटे करवा दिंदा। हाँ, दीन नाल टक्कर ना लवो, दीन ही आ सकदा। कहे जमहूरियत मैं कहो खाली बंबा नाल कौम नू, गोलियां नाल कौम नू मारना जनाब ये दहशतगर्दी नहीं, भुख नाल कौम नू जमहूरियत दे नां ते मारना ये भी दहशतगर्दी है, और उसके कपड़े उतारना ये भी दहशतगर्दी है। और जनाब कहते गरीब, मैं कहा इकबाल को आखिरी बात, इकबाल कहता काहिनो पापा सुल्तानो अमीर, कहता काहिन पापा सुल्तान अमीर, कहता सारे मौजूद सन दुनिया ते बाहर यक नखचेर सद नखचेर गिर। इकबाल कहता मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद तो पहले काहिन जनाब पादरी जनाब इन्हां दे पोप ये सारे पापा सुल्तान जनाब बादशाह मलक खान वडेरे जनाब जट सारे मौजूद सन। काहिनो पापा सुल्तानो अमीर बाहर यक नखचेर सद नखचेर गिर, कहता एक शिकार इंसान सी सैकड़ों इसके शिकारी सन। इकबाल फिर होया कि कहता तामीने हक बहकदारा सपुर्द, कहता इतनी देर विच मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया ते तशरीफ ले आए। फिर होया कि हबशी गुलाम जिन्हां ते हजरत उमर इस्लाम लियाण तो पहले थुकते भी नहीं सन, जिन्हां अपनी थुक भी कीमती समझते सन, लेकिन हजरत बिलाल नूं वेख के कहंदे सन अबू बकर सैयदना वा तक सैयदना, अबू बकर भी साडा सरदार, अबू बकर ने जिसनू आजाद करवाया बिलाल हबशी भी साडा सरदार। इकबाल होया कि कहंदा तामीने हक बहकदारा सपुर्द बंदगारा मसनदे खाका सपुर्द। इकबाल कहता इतनी देर विच मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तशरीफ ले आए। फिर होया कि सारे ने गरीबां दी गल्लां कीतियां, सारे ने गुलामां दी गल्लां कीतियां, सारे उलमा असी बैठे हां, सारे कहंदे गरीब इधर सुनो, कदी इस तरह नहीं होया। ओए इन्हां इस्लाम नूं छुपाया, इन्हां ने हकीकी हुजूर दी सीरत दसी नहीं। ए सीरत दी किताबां हुजूर दे जना अहादीस सारा कुछ लिखिया। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों भी मदीना पाक तो बाहर तशरीफ लेके आंदे, जदों हुजूर मदीने दे अंदर तशरीफ ले आंदे ते सारे बच्चे अगे मदीने दे हुजूर दे अगों जनाब इस्तकबाल करदे। ते कदी इस तरह नहीं होया कि उसामा बिन जैद पहले आए होन ते हुजूर ने हजरत इमाम हसन नूं अगे बिठाया होवे, उसामा बिन जैद नूं पीछे बिठाया होवे। ऐ तामीने हक बहकदारा सपुर्द, तू आया न दरते क्यों बदनसीबा, हजारा रंगां विच रंगेंदे मोहम्मद। एवें नहीं कि जड़ा हुजूर दे दर ते आया फिर वापस नहीं गया। हजरत उसामा बिन जैद लौंडी और गुलाम दे बेटे हैं जी, और नक भी चिपटी हुई, रंग भी गंदमी। और हजरत उसामा बिन जैद अगर हुजूर दे इस्तकबाल वास्ते पहले आए, हुजूर ने अपनी सारी दे अगे हजरत उसामा बिन जैद नूं बिठाया और हजरत इमाम हसन नूं पीछे बिठाया। और फिर ए देखो तामीने हक बहकदारा सपुर्द, इतनी देर में मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकबाल कहंदा दुनिया तशरीफ ले आए। फिर होया कि जिन्हां हबशी गुलामां ते कोई थुकदा नहीं सी, फतेह मक्का वाले दिन हुजूर ने काबे नूं बिलाल जनाब बिलाल नूं काबे दी छत उत्ते चढ़ा दिता। उस दिन तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहंदे हैं जी इब्ने खत्ताब दा जनाब खत्ताब दा पोतरा कहंदा
सुनो तो सही, उमर दा बेटा कहंदा कहंदे जदों हजरत मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा खड़े, आज कुरैशी हाशमी खड़े, आज जनाब अंसारी और मुहाजिर सारे खड़े, आज अबू बकर भी खड़े, उमर भी खड़े, उस्मान भी खड़े, अबू हुरैरा भी खड़े, तलहा भी खड़े, बिलाल भी खड़े, साद भी खड़े, सईद भी खड़े, खालिद बिन वलीद भी खड़े, मुसन्ना भी खड़े, हजरत अब्बास भी खड़े, हजरत अमीर हमजा दे जनाब सारे रिश्तेदार हुजूर दे खड़े, सारे खड़े। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे दा दरवाजा खुलवाया, हुजूर ने हजरत बिलाल हबशी एक तरफ लिया, एक तरफ उसामा बिन ज़ैद, एक तरफ गुलाम और एक तरफ गुलाम इब्ने गुलाम, हुजूर अंदर लेके गए, अंदर जाके कुंडी चाड़ दी थी। आज सारे बाहर खड़े तामीन हक बहकदारा सपुर्द, इस्लाम नहीं दसन के कदी। हाँ जी, फिर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं जो हुजूर बाहर तशरीफ ले आए तो मैं हजरत बिलाल का हाथ पकड़ा, मैं कहा बिलाल दस तो सही हुजूर ने कितने नवाफिल अदा के दिन, कहते बिलाल आँख ही नहीं सन मिलाते। हाँ क्यों नहीं मिलाते सन? इकबाल ये किसके इश्क का फैज़ आम है, रूमी पनाह हुआ हबशी को दवाम है। इकबाल कहना एक पूरी दुनिया उत्ते हुकूमत सिकंदर जुल्करनैन ने की थी, उनका ना लैन वाला कोई नहीं, तो दुनिया ते बिलाल बिलाल हो रही है, किस दे दामन करम दे नाल वाबस्ता होने दी देर है। बस यही है पूरी कौम नाल, क्या हुजूर दे दामन नाल वाबस्ता हो जाओ, यही दीन है जी, यही दीन है जड़ा तुहानू इज्जत दे सकदा, यही दीन है जड़ा जनाब इंज करके हाथ पकड़ सकदा बादशाह दा कि किधर जा रहा। और अय्युहन्नास आखिरी बरकत वास्ते खुतबा पढ़ दिया हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ कहते आप दुनिया को क्या बताएंगे? मैंने कहा ये बताएंगे कि जनाब जिनको देख कर पढ़ना नहीं आता कुरान अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ को कहते कैनेडन जबान बोलता है। मैं कहा कैनेडन जबान बोलना नहीं, तेनू 5 करोड़ मुसलमानों का नुमाइंदा बना के भेजा सी, तू कुरान पढ़दा लोगों को पता लगता नहीं आता सी, फिर साडे को पूछ लेंदा, असी तेनू खुतबा दस दे कि दुनिया में कौमां ने रहना किस तरह। अय्युहन्नास कद वुल्लीतु अलैकुम वलस्तु बिखैरिकुम फ़इन अहसनतु फ़अईनूनी व इन असातु फ़क़व्विमूनी अस्सिद्क़ु अमानतुन वल कज़िबु ख़यानतुन वद्दईफ़ु फ़ीकुम क़विय्युन इंदी हत्ता अर्जिअ हक़्क़हु इंशाअल्लाहु तआला अलैहि वल क़विय्यु फ़ीकुम दईफ़ुन इंदी हत्ता आख़ुज़ल हक़्क़ मिन्हु इंशाअल्लाहु तआला ला यदउ क़ौमन अल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह इल्ला ख़ज़लहुमुल्लाहु बिज़्ज़िल्लि वला तशय्युल फ़ाहिशत फ़ी क़ौमिन इल्ला अम्महुमुल्लाहु बिलबला अतीऊनी मा अताअतुल्लाह व रसूला फ़इन असयतुल्लाह व रसूलहु फ़ला ताअत ली कुमू इला सलातिकुम। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर पहले दिन खलीफा बने, कौम ते खड़े हो गए, लम्बी चौड़ियां तकरीरें नहीं होंदियां, फरमाया कौम मैं तुहाडा खलीफा बना दिता गया, बढ़िया नहीं आ, मेरी इताअत उस वक्त तक करना जदों मैं अल्लाह और उसके रसूल दी इताअत करा। अगे की फरमाया जनाब अय्युहन्नास कद वुल्लीतु अलैकुम वलस्तु बिखैरिकुम फ़इन अहसनतु फ़अईनूनी, फरमाया जे मैं चंगे काम करा तो मेरी मदद करना, व इन असातु फ़क़व्विमूनी, जे मैं रस्ते तो भटका तो मेरा हाथ पकड़ लेना। अगे की फरमाया सच्चाई अमानत है, झूठ बदयांती है। अगे फरमाया जड़ा कोई मेरी रियाया विच अपने आप को कमजोर समझदा मेरे नजदीक वो मजबूत है, उसका हक मैं उसके दरवाजे तक ना पहुंचा लवा, और जड़ा मेरे रियाया विच अपने आप को बदमाश समझदा मैं उसको खस के हक गरीब के दरवाजे तक ना पहुंचा दिया। फरमाया वो कौम जिल्लत में मुब्तला हो जाएगी जड़ी कौम जिहाद छोड़ देगी, और जिस कौम के अंदर फहाशी फैल जाएगी अल्लाह उससे बलावा नाजिल कर देगा। अगे फरमाया अतीऊनी मा अताअतुल्लाह व रसूला, फरमाया मेरी पीछे उस वक्त तक चलना जदों तक मैं अल्लाह और उसके रसूल के पीछे चला, मेरी मदद करना, अगर ना चला तो फला ताअत ली, मेरी मदद ना करना। फरमाया जाओ नमाज का टाइम हो गया, चलो आओ नमाज पढ़िए और अल्लाह और उसके रसूल के आगे सर झुकाइए। इतनी जी गल है इस्लाम, एक बड़ा मुश्किल है, लेकिन कहते हैं जनाब बस ये हिकमत मलकूती, ये इल्म लाहूती, तेरे हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं, ये नीम शबी, ये मुराकबे, ये सुरूर तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पार्लियामेंट के उत्ते लिखना कुछ नहीं होएगा, जड़ा अंदर जज बैठा ना जिस दिन ओ कर लेगा वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, जदों उसनु उसते यकीन हो जाएगा कि आज मोहम्मद अरबी दा दीन आ चुका, आज कोई जनाब बड़ा बड़ा की कहने शाहजेब कांजू होवे या जनाब वो जनाब सिंध दा वडेरा होवे या गरीब दा बेटा होवे, वो फिर दीन ही है जड़ा उसनु इंसाफ लेके और अदल लेके दे सकदा। वरना जिस मुल्क नू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दी बुनियाद ते लिया हुए उस मुल्क दी अदालतां 132वें नंबर ते आन ते फिर डुब के मरना चाहिए। फिर ये सोचना चाहिए जदों असीं कहने साडा की हाल हो गया, जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, आवाज आती है बंदे अपना नामा अमाल देख। जो कुछ असा कुरान ना कीता, जो कुछ असा अपने दीन नाल कीता, जो कुछ असा अपनी मिलत ना कीता, उसका खुमियाजा भटक रहे हैं। अज भी मौका है, की मौका है, ज़ाक़ मिल्लत रा हयात अज़ इश्क़ उस
और बरगो साजे कायनात अजिश के इस्तिकबाल कहना आज भी मौका आ जाओ हुजूर दे दामने वाबस्ता हो जाओ, पैवस्त हो जाओ, फिर होएगा कि तुम्हारी निशात सानिया हो जाएगी। फिर तय आएगा कि महफिल कौन मकाम में सहरो शाम फिरे लेके मैं तौहीद सिफते जाम फिरे, कहो में दश्त में लेके तेरा नाम फिरे, और तुझको मालूम है कभी नाकाम फिरे। दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने।